कोर्ट में ईशानी को वकील की ड्रेस में देख पड़े नंदिनी के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ईशानी में आने वाला है धमाकेदार एपिसोड, जहां पर आप ईशानी लीगल नोटिस देखते ही सब घरवालों की हिम्मत बनती है और वह सबसे कहती है कि हमारे पास सच की ताकत है और आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम कोर्ट जाएंगे और नंदिनी को चलेंगे करेंगे। इसके बाद शाश्वत कहता है कि ईशानी, तुम्हें पता है ना कि आजकल वकील कितने महंगे हो चुके हैं, उनकी फीस कितनी है, हम कोर्ट में कैसे पहचाने से पहले ही हार जाएंगे, लेकिन निशानी रहती है यह सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखें। इसके बाद शाश्वत कहता है कि मैं तुम्हारे साथ, हम सब ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, फिर भी तुम हमारे लिए यह सब कुछ कर रही हो, आखिर क्यों? जिसके बाद ईशानी कहती है कि यह मैं सब कुछ सच्चाई के लिए कर रही हूँ, मैं सच का साथ निभा रही हूँ। मैं कई बार सच को हारते देखा, लेकिन अब और नहीं। वहीं पर तभी होती है यश की एंट्री और हुई ईशानी के साथ आते ही बदतमीजी करना शुरू कर देता है। तभी जब उसे पता चलता है कि उसके पीछे से क्या क्या हुआ और नंदिनी ने सब कुछ हड़प लिया है, घर भी अब उनके पास नहीं रहा, तो वह पूरी बड़ी ब्लू देता है और कहता है कि मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा और अंकिता आप लोगों को वैसे ही पसंद नहीं करती, इसलिए इस घर में वापस नहीं आई और मैं भी उसके पापा के पास ही जाकर रहने वाला हूँ और हो सके तो आप लोग शहर छोड़कर चली जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ रहेंगे तो हम लोगों की भी बदनामी होगी। यह सब कुछ देखा शाश्वत के सबके होश उड़ जाते हो। फिर पीहू और यश के बीच झगड़ा भी हो जाती है और शाश्वत कहता है कि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को तकलीफ हो, तो मेरी टेंशन मत लो, तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं पर देखने को मिलता है अनुराग ईशानी के बीच में झगड़ा इस बात को लेकर होगा कि ईशानी अब शाश्वत घर में रहकर उसके लिए लड़ाई लड़ रही है और अनुराग कहता है कि क्या तुम्हारा इरादा क्या है, और ईशानी कहती कि मैं एक्सप्लेन क्यों करूं, और यहाँ दोनों के बीच में काफी झगड़ा हो जाता है और अनुराग कहता है जाओ तुम हमेशा के लिए उसी के पास रहो, लेकिन ईशानी अनुराग से वादा करेगी कि वह वापस उसी के पास लौट कर आएगी। दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर कोर्ट में मामला पहुँच चुका है सांसों पर। किसी को भी यह पता नहीं होता है कि आखिर ईशानी करने क्या वाली है, आपकी वजह से कौन से वकील को वाहन लेकर आएगी जो हमारी फीस दे सकता है। वही जब सारे वकील उसके सामने हाथ खड़े कर देंगे कि यह तो आपने खुद ने साइन किए हैं, तो कोई मैटर बनता ही नहीं है, हम केस पहले हार जाएंगे। इसीलिए कोर्ट में सभी लोग वकील का इंतजार कर रहे होते हैं। नंदिनी और उसका वकील काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्योंकि शाश्वत के पास कोई वकील नहीं होता ना ईशानी। इसके बाद नंदिनी शाश्वत से कहती है अभी भी वक्त है, चले जाओ, क्योंकि नंदिनी के सामने ईशानी नहीं टिक पाएगी और देखो उसने भी तुम्हें धोखा दे ही दिया, तुम्हारी औकात में दिखाई दे वह भी लेट करनी आने वाली। और तुम्हें क्या लगता कोई वकील तुम्हारा कैसे लगा? इसके बाद जैसा आप यहाँ पर रहते हैं कि मिस्टर सेन गुप्ता के पास में वकील नहीं होने और उनके कोर्ट में कैसे की फाइल नहीं लाने की वजह से हमें फैसला सुनाना पड़ रहा है, लेकिन तभी ईशानी की दस्तक होती है। तब के सबों के होश उड़ जाते हैं जब यहाँ पर ईशानी खेती करो साहब, तभी सब शौक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं। जब यहाँ पर ईशानी कहती है रुकिए जज साहब, तभी सब शौक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं, ईशानी और अनुराग दोनों साथ खड़े होते हैं। अब अनुराग इसने की लड़ाई में उसका साथ देते नजर आएगा और ईशानी वकील की ड्रेस में वहां खड़ी होगी और यहाँ पर ईशानी को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और नंदिनी रहती है कि लोग साथ, अब तो तुम्हारा और ज्यादा मजाक बनेगा। जिस लड़की ने को भी नहीं पड़ी वह क्या कैसे लड़की, लेकिन ईशानी जैसा आपके सामने क्या कहती है कि किसी ने भी मेरा केस लड़ने से मना कर दिया है, तो यह केस में खुद लड़ने वाली